नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ भारत का जब जहाँ अंत होता है उस तालुके में हम यहाँ खड़े हैं। इसका नाम है लखपत, जहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। यही सरहदी विस्तार का एक तालुका है लखपत। और लखपत के तालुकों में मेरे गांव का नाम सायण है। और हमारे यहाँ डॉक्टर हितेश भाई जानी द्वारा एक लक्ष्य पथ नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का अर्थ क्या है कि लखपत के गाँवों को कैसे सुरक्षा मिल सकती है। यहाँ हमारे गाँव शहर तो हमारे गाँव से बहुत 20-25 किलोमीटर दूर है, तो हम अपनी जीवन जरूरत वस्तु को हम गाँव में ही कैसे पैदा करें, इसलिए हमें लक्ष्य पथ प्रकल्प द्वारा हमें वो सिखाया जाता है। और इस प्रोजेक्ट में हमारे गांव में 5 दिन की तालीम हुई थी और उस तालीम में हमें अपना आरोग्य आयुर्वेद द्वारा कैसे हम ठीक रख सकते हैं वो 5 दिनों में हमें सिखाया जाता है। एक दिन हमें आयुर्वेद के द्वारा तुलसी, अरडूसी, नीम, इन सब द्वारा हम अपना आयुर्वेद कैसे ठीक रख सकते हैं, एक दिन हमें ये सिखाया। और दूसरे दिन हमें अपनी गाय के बारे में, गाय के द्वारा हम अपने आयुर्वेद को कैसे ठीक रख सकते हैं वो सिखाया। और तीसरे दिन में हमें आयुर्वेद के द्वारा हम अपना पूरे घाव को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं वो सिखाया। और चौथे दिन हमको किशोरी यानी कि कली से कुसुम तक हम किशोरियों को कैसे सुरक्षा दें। हमारे यहाँ गाँव की लड़कियों यहाँ कोई साग भाजी ऐसी कोई आहार, संपूर्ण आहार नहीं मिलता, इसलिए गाँव की लड़कियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ये तो हमें पता ही नहीं था कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। इसके बारे में हमको जानी साहब ने बताया और यहाँ एक मैडम आई थी, उसने हमें हमारा हीमोग्लोबिन चेकअप किया। और एक लड़की का तो सिर्फ 5.5 हीमोग्लोबिन था। हमको पता नहीं था ये 5.5 क्या होता है। इन लोगों ने हमें समझाया कम से कम हम 13% हमको हीमोग्लोबिन चाहिए, इसलिए उसने हमें मेडिसिन दी। 1 महीने बाद फिर से चेकअप किया तो 2% उसमें फ़ायदा हुआ, फिर से दूसरे महीने चेकअप किया तो फ़ायदा हुआ। इसलिए हमें हमारा हीमोग्लोबिन हमें पता नहीं था, कुछ भी हमें इसके बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसने ये सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा है कि उसने स्त्री को सुरक्षा दी। जब स्त्री सुरक्षित रहेगी तो अब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इसके बारे में उसको बहुत धन्यवाद कहती हूँ। एक बार मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारे पास यहाँ जंगल ही विस्तार है, इसलिए हमारे साथ ढेर सारी वनस्पतियाँ हैं। हमको पता ही नहीं कि वनस्पति कौन, हम तो इसको घास ही कहते हैं, पर हमारे वडील है घर में, उसको पता है कि ये वनस्पति से ये फ़ायदा होता है। और ये हमारा समाज पहले से ही मालधारी समाज से जुड़ा हुआ, भेड़, बकरियाँ, ऊँटड़ी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन आता जा रहा है। इसके बारे में हमें हितेश साहब ने बताया और इसके बाद हमने गाय के बारे में सुना। एक दिन हमारे यहाँ गौ कथा हुई थी। गाय के बारे में हमको पता चला है गाय हमारे लिए क्या उपयोगी है। और एक बात मैं बताती हूँ, गाय हमको तो पता नहीं है कि वनस्पति कौन सी है, परंतु गाय को ये पता है कि ये वनस्पति खाने से मेरे दूध, जो मेरे गोपालक है, मेरे पालक है, उसको भी फायदा होगा। हमको तो पता नहीं है कि ये कौन सी वनस्पतियाँ खाती है, क्या जंगल में जाती है, परंतु वो चुन के वनस्पतियाँ खाती है। और उसको गाय तो सुरक्षित रहती है, पर जो उसका दूध पीता है वही सुरक्षित रहता है और उसको भी कोई बीमारी ना हो, क्योंकि उसने जो चारा है दिन भर में जो चरा है उसके पेट में होगा। और वो हम दूध सांझ होगी तो हम उसका दूध दोएंगे और वो दूध हम पिएंगे, उसकी छाछ, घी, माखन, उसके द्वारा हमें आयुर्वेद मिलेगा। हमको तो कुछ पता नहीं, परंतु एक गौ माता को ये पता है कि हम मेरे गोपालक है, उसको वो सुरक्षित रहेंगे तो मैं सुरक्षित रहूँगी। तो वो खुद जो वनस्पतियाँ हमको भी मालूम नहीं है वो चरती है जंगल में, और जब हम उसका दूध पीते हैं तो उसकी वनस्पतियों का जो भी तत्व है वो हमारे शरीर में आता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए गौ माता हमारी माता, इसलिए गौ माता को माँ कहा जाता है। जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल। जननी बल जाए, जागिए गोपाल लाल, जननी बल जाए, जननी बल जाए, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल।